Hello everyone, how are you all? So today we will learn class 3rd lesson 7, the crane and the crab. So let's start our lesson. The crane and the crab. क्रेन कहते हैं सारस को, एक सफ़ेद पक्षी होता है, आपने देखा होगा नदी में, उसके लंबे पैर होते हैं, सफ़ेद होता है, गर्दन लंबी होती है, चोंच लंबी होती है, जो मछलियों को खाता है. एंड द क्रैब, क्रैब यानी खेकड़ा. वंस अ लार्ज नंबर ऑफ फिश लिव्ड इन अ पॉन्ड. एक बार की बात है कि एक तालाब में बहुत ज़्यादा मछलियाँ रहती थी. अ लार्ज नंबर ऑफ यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना. लिव्ड यानी रहना, इन अ पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब. तो एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहा करती थी. 1 year देयर वर नो रेन्स एंड इट वॉज वेरी हॉट एंड ड्राई. एक साल की बात है कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई और वहाँ पर बहुत गर्मी और सूखा हो गया, है ना. हॉट यानी गर्म और ड्राई यानी सूखा. द पॉन्ड वॉज ड्राइंग अप. जो पॉन्ड था वो सूख रहा था. देयर वॉज अ क्लेवर क्रेन. वहाँ पर एक चतुर और चालाक क्रेन रहता था, यानी एक चतुर और चालाक सारस रहा करता था. इट वेंट टू द फिश एंड सेड, डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. वो मछलियों के पास गया और उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, काफ़ी दुख हो रहा है. देयर इजंट मच वाटर इन योर पॉन्ड. अब तुम्हारे पॉन्ड में यानी तुम्हारे तालाब में पर्याप्त पानी नहीं है, यानी जो पानी तुम लोगों के लिए काफ़ी है उतना पानी नहीं है. Soon there won't be any water at all and you will die, है ना. जल्द ही यहाँ पर पानी ख़त्म हो जाएगा और तुम सब मर जाओगे, है ना. Soon का मतलब होता है जल्द ही, जल्दी. और won't जो है ये will not का शॉर्ट फॉर्म है ना. और die का मतलब होता है मरना. I know of another pond with a lot of water. मैं एक दूसरे पॉन्ड के बारे में जानता हूँ, दूसरे तालाब के बारे में जानता हूँ जिसमें ढेर सारा पानी है ना. अ लॉट ऑफ, है ना, यानी ढेर सारा, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में. अनदर यानी दूसरा. कम विथ मी एंड आइल टेक यू देयर. ये जो आइल के बाद कॉमा लगा करके डबल एल आता है तो आई विल, है ना, तो इसको आइल पढ़ा जाता है. आइल टेक यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा. द फिश आस्क्ड, इज इट ट्रू. तो मछलियों ने पूछा, क्या ये सही है. ट्रू का मतलब होता है सही. द क्रेन सेड, ऑफ कोर्स इट इज. तो क्रेन ने कहा, बिल्कुल ये सही है. ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल. कम विथ मी, मेरे साथ आओ. आई विल शो इट टू यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा. देन यू विल बिलीव मी, तब तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा. द फिश अग्रीड एंड सेंट वन ऑफ देम विद द क्रेन. जो मछलियाँ थी वो उससे अग्री हो गई, यानी सहमत हो गई, उसकी बात मान गई, राज़ी हो गई. एंड सेंट वन ऑफ देम विद द क्रेन, और उन्होंने अपने में से एक मछली को क्रेन के साथ भेजा. द क्रेन शोड द पॉन्ड टू द फिश एंड ब्रॉट इट बैक. फिर उस क्रेन ने क्या किया कि उस मछली को वो तालाब दिखाया और उसे वापस लेकर के आ गया, है ना. ब्रॉट जो है ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है लाना, है ना. और बैक का मतलब वापस. बैक पीठ को भी कहा जाता है और वापस को भी बैक कहा जाता है. दिस फिश टोल्ड इट्स फ्रेंड्स ऑल अबाउट द लवली पॉन्ड. ये जो मछली थी जो उस क्रेन के साथ गई थी, उस सारस के साथ गई थी, उसने तालाब देखा और आके अपनी साथी मछलियों को बताया कि वो कितना प्यारा तालाब है. दे ऑल वांटेड टू गो देयर. वे सभी वहाँ जाना चाहते थे. द क्रेन सेड, आई विल टेक यू देयर वन बाय वन. दे एग्रीड. तो क्रेन ने कहा कि मैं तुमको एक एक करके वहाँ ले जाऊँगा, और वो सब अग्री हो गए, यानी मान गए, है ना. वन बाय वन मतलब एक एक करके. द क्रेन टुक अ फिश इन इट्स बीक एंड फ्लीव अवे. जो क्रेन था उसने क्या किया, एक मछली को अपनी बीक, बीक यानी चोंच, बीक कहते हैं चोंच को, तो चोंच में मछली को पकड़ा और वहाँ से उड़ गया. बट दिस टाइम इट डिडंट टेक द फिश टू द पॉन्ड. लेकिन इस बार सारस ने क्या किया, उस मछली को तालाब के पास नहीं लेकर गया, तालाब में नहीं लेकर गया. इट फ्लीव टू अ ट्री. बल्कि वो एक पेड़ पर गया, है ना, वो उड़ करके एक पेड़ पर गया. सेट ऑन अ ब्रांच एंड एट इट अप. वो एक ब्रांच पर बैठा. सेट जो है ये सीट का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है बैठना, है ना.
ब्रांच का मतलब होता है शाखा, जो पेड़ की शाखाएं होती है ना, डालियाँ, उसको ब्रांच कहा जाता है। एंड एट इट अप, और उसे खा लिया। एट जो है ये ईट का सेकंड फॉर्म है। तो वो जो सारस था वो कितना चतुर और चालाक था, देखिए उसने क्या करा, पहले एक मछली को लेकर गया, उसको तालाब दिखा दिया, और वापस आकर के उस मछली ने सारी मछलियों से बता दिया कि भाई यहाँ तालाब तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारा पानी है। तो अब सभी मछलियाँ वहाँ जाना चाहती थी, तो उसने क्या करा, मैं तुमको बोले एक एक करके वहाँ ले जाऊँगा। फिर उसने क्या किया, सबसे पहली मछली को अपनी चोंच में पकड़ा और लेकर जाने लगा। और लेकर जब जा रहा था तो वो इस बार उस मछली को तालाब पर नहीं लेकर गया, बल्कि एक पेड़ पर लेकर गया, और उस पेड़ की डाली पर बैठकर उस मछली को उसने खा लिया। It then went back to the pond, took another fish and ate it up too, है ना। फिर वो वापस उड़ करके पॉन्ड के पास गया, यानी तालाब के पास गया जहाँ मछलियाँ रहती थी। took another fish, दूसरी मछली को लिया, and ate it up too, और उसे भी खा लिया, है ना, to यानी भी। In this way, the crane ate up all the fish in the pond, है ना। इन दिस वे यानी इस तरीके से उस क्रेन ने, उस सारस ने जो है उस तालाब में रहने वाली सारी मछलियों को एक एक करके खा गया। इट थॉट आई एम वेरी क्लेवर, है ना। और सारी मछलियों को खाने के बाद वो सोचने लगा अपने आप में कि मैं कितना चतुर हूँ, चालाक हूँ, होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, है ना। ये देखिए, ये ऐसा होता है सारस, और ये होता है केकड़ा, है ना, क्रेन एंड द क्रैब। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं कि स्टोरी में देखिए क्या होता है। अभी तो वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं कितना होशियार हूँ, कितना चालाक हूँ। आगे देखिए क्या होता है। There were now no fish in the pond, but there was a crab. अब वहाँ उस तालाब में कोई मछली नहीं थी, बट यानी लेकिन, there was a crab, वहाँ पर एक क्रैब था यानी केकड़ा था। The crane went to the crab and said, There isn't much water in this pond, है ना। जो क्रेन था अब वो क्रैब के पास गया और उसने उससे कहा, There isn't much water in this pond, अब इस तालाब में ज़्यादा पानी नहीं है। And it will soon dry up, और जल्द ही ये सूख जाएगा। सून का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जल्द ही या जल्दी। Shall I take you to the other pond, है ना। फिर उस सारस ने, उस क्रेन ने उस क्रैब से पूछा कि क्या मैं तुम्हें दूसरे पॉन्ड की ओर ले चलूं, दूसरे पॉन्ड में लेकर चलूं। द क्रैब सेड ऑल राइट, तो उस क्रैब ने, उस केकड़े ने कहा हाँ ठीक है, बट डोंट टेक मी इन योर बीक, है ना, लेकिन तुम मुझे अपनी बीक में यानी अपनी चोंच में मत पकड़ना, है ना, मुझे अपनी चोंच में पकड़कर मत ले जाना। आई मे फॉल डाउन, शायद मैं गिर सकता हूँ, है ना। लेट मी होल्ड ऑन टू योर नेक, मुझे तुम्हारी गर्दन पकड़ने दो। द क्रेन एग्रीड, जो क्रेन था, जो सारस था, वो तैयार हो गया, वो एग्री हो गया उससे। एंड द क्रैब कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ द क्रेन विथ इट्स क्लॉज, है ना। और फिर उस क्रैब ने क्या करा, उस क्रेन की, उस सारस की गर्दन को अपने पंजों से पकड़ लिया। क्लॉज यानी पंजे। द क्रेन रोज फ्रॉम ग्राउंड एंड फ्लू टुवर्ड्स द ट्री, वो जो क्रेन था वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ा, है ना, और फिर वो पेड़ की तरफ उड़ने लगा। द क्रैब बिकेम अफ्रेड, जो क्रेन था अब वो डरने लगा। क्यों? क्योंकि जो क्रेन था वो तालाब की तरफ नहीं उड़ रहा था, बल्कि वो पेड़ की तरफ उड़कर जा रहा था। इट आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, फिर उस केकड़े ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट डू यू वांट टू डू विथ मी, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। द क्रेन लाफ्ड एंड सेड, फिर वो जो क्रेन था, जो सारस था, वो हंसा और उसने कहा ऑफ कोर्स आई वांट टू ईट यू, है ना, बिल्कुल मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, है ना। द क्रेब सेड बट यू वोंट, आई विल किल यू फर्स्ट, लेकिन उस क्रेब ने, उस केकड़े ने कहा, है ना, लेकिन तुम खा नहीं पाओगे। आई विल किल यू फर्स्ट, मैं तुम्हें पहले मार दूंगा, है ना, पहले ही तुम्हें मार दूंगा। एंड इट डग इट्स टू शार्प क्लॉज इनटू द क्रेन्स नेक, है ना। अब हम सभी जानते हैं कि केकड़े के जो पंजे होते हैं, जो उसके डंक होते हैं, वो काफ़ी नोकदार होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो उसने क्या करा, अपने डंकों को दोनों
डंकों को उसके एक क्रेन की गर्दन में दबा दिया, टोच दिया, गाड़ दिया, है ना। इससे जो क्रेन था वो मर गया। इस बार जो क्रेन की चालाकी थी वो उसके काम नहीं आई, है ना। इससे हमको ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम किसी का बुरा करेंगे तो कल निश्चित ही हमारे साथ भी बुरा होगा, है ना। इसलिए बच्चों, हमेशा किसी के भी साथ में बुरा नहीं करना चाहिए। कभी हमारी वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।